इन दोस्तों, अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 0 से 14। पीएच स्केल की रेंज जो होती है 0 से 14 होती है। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 होती है। पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या किसी तत्व, रसायन या द्रव की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को मापने का पैमाना है। उदासीन विलयन जो होता है पीएच का मान वह 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक एग्जाम वॉरियर के जो लेखक है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परीक्षा में तनाव कम करने हेतु छात्रों को टिप्स दिए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए मनमोहन सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, तो मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम चेंजिंग इंडिया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरुण जेटली द्वारा लिखित पुस्तक जो है अंधेर से उजाले की ओर है। सुषमा स्वराज जो भारत की सुषमा स्वराज जो ऑप्शन दिया वो भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। भारत में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के कारण बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के दौरान बंगाल की गलियों में वंदे मातरम का नारा गूंजा था। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। लॉर्ड कर्जन के समय में ही कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। ये तीनों नाम चाणक्य के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल का अवशेष वर्तमान पटना के कुम्भरार क्षेत्र में देखने को मिलता है। कुम्भरार की खुदाई डॉक्टर स्नूपर द्वारा कराया गया था। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब में हुई थी। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत के अनुसार 9वां महीना रमज़ान का महीना होता है, जिसमें ईद उल फितर त्यौहार मनाया जाता है। सब ए बरात का त्यौहार साबान के महीने में मनाया जाता है। इसे मुक्त की रात के रूप में जाना जाता है। ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात होता है। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 में घटकर 919 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है, जो 972 है, तथा सबसे कम हरियाणा में 834 प्रति हजार है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक 968 है, तथा सबसे कम दिल्ली में 871 प्रति हजार है। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान और कपास। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें धान कपास है। धान तथा कपास वर्षा काल की फसलें हैं, जो खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसलों की बात करें तो रबी फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा अप्रैल मई में काटी जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि। जायद फसल की बुआई मार्च में की जाती है तथा जून तक काट ली जाती है, जैसे खीरा,
ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? तो पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। पुलिस राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों की विभाजन हेतु 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया। संघ सूची इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र सरकार के प्राप्त होता है। इस सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची के प्रमुख विषय जो है सेना, रक्षा मामले, विदेश मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा आदि। दूसरा आ जाता है आपका राज्य सूची। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र के द्वारा भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। राज्य सूची के विषय जो है प्रमुख है वो राज्य पुलिस, रेलवे पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, सड़क आदि है। समवर्ती सूची, इस सूची के विषयों पर केंद्र या राज्य की सरकार कोई भी बना सकती है। यदि एक ही विषय पर केंद्र एवं राज्य की सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होती है। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय है जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, न्याय, प्रशासन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां से संबंध है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। आगरा में जो जामा मस्जिद का निर्माण वह शाहजहां ने करवाया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? तो रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था वह 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रोलेट सत्याग्रह 1919 महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 2 भारतीय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार राज्य में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा तालाब के बीच अवस्थित तथा अष्टभुजाकार है। रोहतासगढ़ का किला भी शेरशाह से संबंध है। शेरशाह ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इन्होंने 1700 सराय का भी निर्माण करवाया। चांदी के सिक्के शेरशाह ने चलवाया। शेरशाह सूरी का उद्भव जो हुआ है वह बिहार में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले से संबंधित है? तो उज्जैन जो है वह कुंभ मेले से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। उज्जैन शहर का संबंध कुंभ मेले से है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कुंभ मेला उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला जो होता है वो 4 जगह होता है। ये है उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्त होती है, ऐसा पौराणिक मान्यता हिंदुओं में है। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भगृह। मंदिर स्थापित कला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है गर्भगृह है। गर्भगृह मंदिर का मध्य में अवस्थित मुख्य भाग जहां देवताओं को स्थापित किया जाता है। प्रदक्षिणा पथ मंदिर के चारों ओर त्रिपेक्षण करने का गलियार होता है। कल्याण मंडप मंदिर के सामने का मंडप जहां देवताओं संबंधित अनुष्ठानों को संपन्न किया जाता है। गोपुरम की बात करें तो गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार जो मुख्यतः द्रविड़ शैली के मंदिरों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में साधारण नमक मिलाए जाने पर उसके हिमांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। जब क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर जल में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाती है और हिमांक बिंदु घट जाती है। निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलना गलन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा उसे निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में बाजार नियमन से निम्नलिखित में से कौन सा शासक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन शासक जिसका संबंध बाजार नियंत्रण व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम जो है वह औसत आय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम औसत आय भी कहा जाता है।
प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या और कुल आय का औसतन होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की स्थिति को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। CSO द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना किया जाता है। आयकर घटाने के बाद शेष बचा आय वास्तविक आय होता है, जो खर्च करने योग्य आय भी कहलाता है। भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। विश्व में सर्वाधिक आय कतर देश का है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। बहुत बढ़िया पूछा गया है। भारतीय संविधान को हम भारत के लोग द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवर्तित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? और अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण जो होता है पुष्पकोश की पत्ती के द्वारा संरक्षण किया जाता है। अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण पुष्पकोश की पत्ती द्वारा किया जाता है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग होता है जो रूपांतरित प्रौढ़ होता है। आपूर्ण पुष्पों में चारों चक्र अर्थात बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग नहीं पाए जाते हैं। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है। जयांग जो होता है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुष्प के परागकोश में परागण पाया जाता है। निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमूल की स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। अमूल भारत का एक दूध का ब्रांड है जिनका मुख्यालय आनंद में है। आनंद जो है गुजरात में स्थित है। अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन एवं त्रिभुवन दास कृष्ण भाई पटेल ने की थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन फ्लड कई बार एग्जाम में पूछा है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मदर डेयरी की स्थापना 1974 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत जो की थी वह भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों को अवगत कराने हेतु मूक नायक अखबार 31 जनवरी 1920 को बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को तथा जनता वर्ष 1930 में स्थापित किया। जनता अखबार को ही बाद में प्रबुद्ध भारत अखबार के रूप में प्रचलित किया गया। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में दिया, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश काल इन इंडिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करते हैं, जिनमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। देश के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सड़कें 6 लेन वाली राजमार्गों द्वारा जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इस राजमार्ग परियोजना के निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी का लक्ष्य भी कांग्रेस पार्टी के ही समान था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में आचार्य नारेंद्र द्वारा तथा जयप्रकाश नारायण तथा अन्य कई नेताओं के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को सामाजिक रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लाल बाल कौन है, तो लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जो है बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो पेचिश कारक होता है। तो वह बैक्टीरिया जो पेचिश कारक होता है उसे सिगेला कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सिगेला बैक्टीरिया पेचिश कारक होता है। बैक्टीरिया के जनक लोएनहॉक को कहा जाता है। सिगेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। रोग उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं। पेचिश अक्सर दूषित भोजन या जल के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पंडवानी लोक गायन जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। पंडवानी लोक गायन शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। पंडवानी लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसके बारे में भी जो भी और जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा।